नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नाविद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां के हॉकी सिंथेटिक मैदान के पास लगी आग, कहां पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने रोड पर लगाया जाम। साथ ही जानेंगे कि कहां दिव्यांग युवक पर किया गया जानलेवा हमला और कहां चोरों ने की लाखों की चोरी। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। महाराष्ट्र से शुरू हुआ लाउडस्पीकर का विवाद अब पूरे देश में बढ़ गया है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में लाउडस्पीकर को लेकर अधिकतर विवाद सामने आने के बाद योगी सरकार ने जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि तेज आवाज में बजने वाले स्पीकर उतरवाए जाएं। इसी कड़ी में अलीगढ़ के सिविल लाइन इलाके के गरीब मंजिल दोधापुर स्थित मस्जिद से बुधवार को पुलिस द्वारा लाउडस्पीकर उतरवाया गया, जिस पर मस्जिद के मौलवी का कहना है कि लाउडस्पीकर तो अजान के लिए लगाए गए हैं, जिनसे लोगों को नमाज का समय पता चल सके, लेकिन हुकूमत के कहने पर लाउडस्पीकर उतरवाने पड़ रहे हैं। हुकूमत कहेगी तो उतारना ही पड़ेगा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर की आवाज़ पहले ही कम कर दी थी, लेकिन लगातार इलाकाई पुलिस मस्जिद पर आकर लाउडस्पीकर उतरवाने के लिए बोल रही थी। इसीलिए जहां 4 लाउडस्पीकर लगे वहां 2 लाउडस्पीकर उतरवाकर मात्र 2 लाउडस्पीकर छोड़े जा रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। यासीन जी, किस तरीके से ये मस्जिदों से लाउड स्पीकर और आवाज़ कम की जा रही है, क्या है ये सब? ये तो हुकूमत की वजह है साहब, उतारना वरना अपनी मर्जी से न उतारे जा रहे, लेकिन हुकूमत कह रही है तो उतार देंगे। जैसे लोगों को एतराज़ है अजान की आवाज़ को लेकर, और नवा इस्लाम में भी कहा गया कि लाउड स्पीकर से अजान नहीं दी जाती है। नहीं, अजान तो दी जाती है। अजान तो इसलिए दी जाती है कि बस जिनके पास मोबाइल ना घड़ी ना वो अपने टाइम से आ जाए, वरना टाइम से सब आई जाती हैं, कोई ऐसी बात ना है। अगर हुकूमत कह रही है तो भैया उतारनी पड़ जाएंगे, कोई ऐसी बात। जैसे जहाँ 4 है 2 लगाए जा रहे हैं तो कोई एतराज़ नहीं है ना? एतराज़ भैया दबाव से तो उतारे जाएंगे, एतराज़ तो कुछ नहीं होगा। एतराज़ क्यों ना होगा? जब 4 लग रहे हैं, अब तुम कह रहे हो कि 2 उतार दो तो उतार रहे हैं। आवाज़ भी कम की गई है मस्जिदों से? आवाज़ तो कम पहले से कर दी, पहले से कम कर दी थी। पहले से कम कर दी आवाज़ तो, समझे। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि भाई 4 हैं 2 उतार दो, तो अदालत हुक्म तो बात माननी पड़ेगी, तो उतार के। इस तरीके से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, क्या खास है? हाँ जी, गवर्नमेंट के आदेश हैं तो सही हैं। 2 हैं, वो 4 हैं तो 2 करवा रहे हैं और आवाज़ भी कम करा रहे हैं। क्या मस्जिदों में जिस लाउड स्पीकर उतरवाना तो लोग मस्जिद होते खुद अपने आप लाउड स्पीकर उतार रहे हैं? वो तो नहीं उतारे, बल्कि ये 2 मरतबा आ चुके पुलिस वाले। अब वो कह रहे हैं भाई अगर नहीं उतरेंगे तो फिर हम फिर आगे और कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए 4 हैं हमारे, 2 इसके 2 के आदेश हैं और उसमें भी आवाज़ कम करने के लिए कहा है। तो उसमें कुछ आवाज़ कम करेंगे उतरवा रहे लाउड स्पीकर? हाँ, आवाज़ कम। क्या नाम? आवाज़ की ज़रूरत है, ज़्यादा आवाज़ नहीं। क्या जिस तरीके से आवाज़ को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज़ ज़्यादा होती है, तो क्या इस तरीके की आवाज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप इमाम एक मस्जिद के। अज़ान तो एक नमाजियों को बुलावा है, समझे ना, कि इससे कोई शोरगुल है। बस थोड़ी देर अज़ान होती है, इसके बाद बंद हो जाती है। कोई मसला नहीं, इससे कोई इंतशार नहीं, कोई ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला नहीं है कि इससे बहुत बड़ा यानी इंसान की ज़िंदगी में यानी रुकावट आ रही हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो इससे सहमत है जिसके लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं इससे? क्या नाम है आपका? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हॉकी के करोड़ों रुपए के सिंथेटिक मैदान के पास झाड़ियों में आग लग गई। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग को बुझा दिया। किसी शरारती तत्वों द्वारा झाड़ियों में जलती बीड़ी सिगरेट फेंकने की आशंका जताई जा रही है। रात 8 बजे मेयर मोहम्मद फुरकान के आवास के सामने एएमयू दीवार में झाड़ियों में आग लग गई। आग लगने की सूचना एएमयू के सुरक्षा कर्मियों ने अग्निशमन विभाग को दी। कुछ देर में दमकल कर्मी पहुंच गए। उन्होंने पानी की बौछार से आग पर काबू पा लिया। गनीमत ये रही कि आग की लपटें हॉकी के सिंथेटिक मैदान पर नहीं पहुंची, नहीं तो करोड़ों रुपए के सिंथेटिक मैदान को नुकसान पहुंचता। सिंथेटिक मैदान पर करीब 6 करोड़ रुपए का खर्च आया था। एएमयू के डिप्टी प्रोक्टर डॉक्टर सैयद अली नवाज जैदी ने बताया कि दीवार के सहारे पेड़ पौधे लगे हैं, जिनकी सूखी पत्तियां जमीन पर पड़ी रहती हैं। किसी शरारती तत्वों ने जलती बीड़ी या सिगरेट का टुकड़ा फेंक दिया होगा, जिससे ये आग लग गई। एएमयू की दीवार के पास अस्थायी तौर पर रह रहे लोगों को हटाने के लिए इंतजामिया नगर निगम को पत्र लिखेगा। की सूचना मिली थी यहाँ पर? हमको सूचना मिली थी कि यूनिवर्सिटी के परिसर के अंदर झाड़ियों में आग लगी हुई है। हम 2 गाड़ी फायर टैंकर लेके आए अपनी ड्यूटी के साथ में करने के लिए का, और झाड़ियों में आग लगी है। दोनों गाड़ी हमारी काम कर रही है आग पर करने। हमारे अधिकारी साइड में मौजूद है, आग देख रहे हैं। एएमयू का कौन सा हिस्सा है ये? एएमयू जहाँ
जो समता मार्केट है उससे पहले दाहिने हाथ पे आगे फूल साहब बोल लो कुछ नहीं। तो आग जो है कितनी बड़ी है? आग झाड़ियों में, आग बिल्डिंग नहीं, आग झाड़ियों लगी है सब खाली आपकी। जो किनारे की जो झाड़ियाँ हैं सारी? झाड़ी सड़क के साथ किनारी झाड़ी उनमें आग लगी है खाली आपकी। नाम क्या आपका? नाम मेरा फार्मर राम बाबू साहब। राम बाबू, शुक्रिया। आग अंदाज लगे हुए अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। शाहजमाल में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने रोड पर लगाया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस जाम खुलवाने के प्रयास में जुटी रही। दरअसल पूरा मामला थाना दिल्ली गेट क्षेत्र अंतर्गत शाहजमाल का है, जहां रमजान के माह में पानी की किल्लत से परेशान क्षेत्रीय महिलाओं ने एकत्रित होकर रोड पर जाम लगा दिया। बातचीत के दौरान प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है। महिलाओं का कहना है कि कई बार क्षेत्रीय पार्षद व नगर निगम को अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। वहीं रमजान के माह में क्षेत्र में पानी न आने के चलते आज दर्जनों महिलाएं एकत्रित हो गई और शाहजमाल के मुख्य मार्ग पर आकर जाम लगा दिया। वहीं प्रदर्शन की सूचना पर पहुंची इलाकाई पुलिस प्रदर्शनकारी महिलाओं को समझा बुझाकर प्रदर्शन को शांत कराने में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय पार्षद मुराद बच्चन का कहना है कि पानी की समस्या को लेकर कई बार नगर निगम को अवगत कराया जा चुका गया है, लेकिन नगर निगम ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। वहीं प्रदर्शनकारी महिलाओं की मांग है कि अगर जल्द ही क्षेत्र में पानी की समस्या खत्म नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगी। सब किस बात को लेकर आज ये रोड जाम किया गया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, करीब करीब जिस दिन से रमज़ान लगी परेशानी तो पानी की यहाँ से हमेशा रही है गर्मियों में महबूब नगर में, क्योंकि एक नया वार्ड बना था। तमाम औरतें परेशान हैं रमज़ानों में। ये मान लीजिए 2-3 गलियाँ ऐसी हैं जिसमें पानी मिल रहा है, सिर्फ कोई अधिकारी आने को तैयार नहीं है वार्ड में, क्योंकि मैं खूब जानता हूँ कि बीजेपी की सरकार है और ये मुस्लिम महिला है, सिर्फ हम लोगों को पीड़ित कर रहे हैं और ये ऊपर से कहीं ना कहीं इनका दबाव है। जल निगम का अधिकारी हो या निगम का अधिकारी हो, एक अधिकारी वार्ड नंबर 32 को बता नहीं सकता कि वार्ड नंबर 32 वाला जगह है। ऑफिस में बैठ के भी नहीं बता सकता महबूब नगर है किस इलाके में। तो ये क्या काम करेंगे? और एक भी ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जहाँ मैंने लिख के नहीं दिया अपनी शिकायत। यहाँ आपके बराबर में ही गोविंद नगर है, आपके 2 कदम दूर पर ही, वहाँ पे पानी की इतनी भरमार है कि टंकी चलती रहती है, पानी इतना मिल रहा है, तो आपके एरिया में क्यों नहीं मिल रहा? आप खुद इतने समझदार हैं, वहाँ बीजेपी के 2 पार्षद हैं, तमाम बीजेपी के अधिकारी वहाँ पर रह रहे हैं, तो वहाँ पानी नहीं मिलेगा क्या मुसलमानों को मिलेगा? तो पानी नहीं मिलेगा, ये तो अन्याय हो रहा है हम लोगों के साथ। पानी कैसे मिलेगा, क्या है पूरा? देखिए, मीडिया के माध्यम से, तमाम माध्यम से मैं ये शिकायतें पहुँचा रहा हूँ लिख कर, तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक ट्यूबवेल 2.5 साल पहले बना महबूब नगर उमर मस्जिद वाले रोड पर, 2.5 साल तक अभी तक चालू नहीं हुआ। अभी भी ये कह रहे हैं कि ईद से पहले हम इस ट्यूबवेल को चालू कर देंगे। ऐसा कौन सा लॉजिक है जो ईद से पहले ये खंभे भी लगा देंगे और ट्रांसफार्मर भी रख देंगे और ट्यूबवेल की सफाई कर देंगे? आज 25 मरोजा हो गया और हो सकता है 29 ईद अगर हो गई तो 4 दिन के अंदर कहाँ से ये ट्यूबवेल चालू करेंगे? 2.5 साल पहले कहाँ? पानी की परेशानी को लेकर क्या आप डीएम से मिले? मैं डीएम साहब से यहाँ ईदगाह पर ही मुलाकात हुई थी पानी को लेकर। ऑफिस में एप्लीकेशन के साथ डीएम से मिले? देखिए, डीएम साहब के ऑफिस तो का नहीं मिला हूँ मैं, जल निगम और पानी की परेशानी को लेकर क्या आप मेयर से ऑफिशियली एप्लीकेशन के साथ मिले? ऑफिशियली मिला हूँ और मीडिया के माध्यम से ही मिला हूँ और बोर्ड में भी इस बात को मेरी लास्ट टाइम जो शिकायत दी गई थी उसकी एप्लीकेशन है आपके पास? बिल्कुल है जी, दिखा दीजिए। ये अभी बोर्ड की मीटिंग जो रद्द हुई है उस मीटिंग में मैं देकर आया हूँ मेयर साहब के कार्यालय पर पानी को लेकर। ये अभी करीब कितने तारीख 21 को या 19 तारीख को मीटिंग हुई है, उस 19 तारीख की मेरी इसमें शिकायत है। मैंने 3 लेटर दिए और तीनों के तीनों पानी को लेकर है। मैं ये नहीं चाहता कि ईद पे पानी मिले, मैं चाहता हूँ 9 दुर्गे थे हमारे, उसमें भी पानी मिलना चाहिए था। गोविंद नगर में भी थोड़ी सी परेशानी थी, वहाँ भी मेरे हिंदू भाई हैं, वो भी थोड़े से पीड़ित हुए थे इससे। आपका रेहाना, क्या हुआ है यहाँ पे, क्यों आप भीड़ लगाए हुए हो? जो भीड़ लगाए हुए है कि 2 महीने से पानी नहीं आ रहा। कहाँ पे पानी नहीं आ रहा है? महबूब नगर में। क्या दिक्कत आ रही है पानी की वजह से? दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से ही बंद है या क्या हुआ है? बच्चन भाई के हाथ में चाबी है, वो पानी नहीं दे पा रहे वहाँ पर। 2 महीने से इतने परेशान है कि रात और दिन हम पानी के चक्कर में हम भागे फिरते हैं। एक डिब्बा लेके, एक बाल्टी लेके हम जगह जगह भागते फिर रोजों में। त्योहार हमारा वैसा ही है। अब त्योहार अगर क्या नाम है, त्योहार को देखे या घर को देखे या काम को देखे या पानी को देखे या पूरे रमजान रखे हम बच्चे भाई के बता दो। और उधर की तरफ पूरे ट्यूबवेल है, उन्होंने पानी खूब चला रखा है उन्होंने अपने गली में, और हमारी गली में एक बूंद पानी से इतने परेशान है हम लोग, समझ लो बहुत परेशान है हम बहुत परेशान हो गए। इसलिए हमने धरना दे रखा है यहाँ पर, पब्लिक यहाँ हमें पानी चाहिए बस, और अभी पानी चाहिए हमें। हम बहुत परेशान हो गए, एक चीज से एक बात से परेशान हो गए। पार्षद से नहीं कहा आपने बच्चन भाई से? पार्षद से कहा था आपने? वो खुद आए थे, देख के और चले गए, चाबी उनके हाथ में है। और हम सुनो मेरी बात, हम औरतें जाते हैं
तो उल्टी सीधी बातें करते हैं और बदतमीजी करते हैं वो हमारे साथ। नगर निगम गए थे आप? हाँ गए थे, कई बार गए थे। वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं। बस इतनी परेशानी हो रही है पानी की भैया, ये समस्या अगर पूरी हो जाए तो आपके बराबर में गोविंद नगर है, वहाँ तो पानी आ रहा है काफी। सब जगह पानी आ रहा है, हमारी मामूद नगर में पानी नहीं आ रहा है। बच्चन वाली गली में पानी आ रहा है, सब जगह पानी आ रहा है, यहाँ नहीं पानी आ रहा है। नाम है आपका? क्या दिक्कत है, क्यों आपने यहाँ पे जाम लगा रखा है? भैया पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी, 2 महीने होने को आ रहे हैं पानी के लिए। रमजानों में इतनी परेशानी हो रही है बेतहान पानी की, और बच्चन भाई वाली गली में पानी है, हमारी तरफ बिल्कुल नहीं है पानी है। नमाजी रह जाती है तो पानी किस वजह से जाम लग रहा है? क्या इस वजह से जाम लग रहा है, 2 महीने तो पानी नहीं आ रहा कि बच्चन भाई की तरफ को उधर के साइड का पानी आ रहा है। एक टोल में 4 बाल होते हैं, तो उधर की साइड को खोल रखा है उन्होंने, उधर ही पानी जा रहा था। अगर वो प्रेशर पूरा खोले तो आ जाएगा सबका पानी। परसों आया 8 बजे पानी, सब पूरी टोटली सबका एकदम, तो पानी आना नहीं चाहिए, तो आना नहीं चाहिए। तो परसों क्यों आया पानी? 8 बजे रात को पूरी गली में पानी भरा है, और फिर उसके बाद में फिर बंद हो गया पानी। ये चक्कर है। अब इसी वजह से रमजान सब रख रही है, सारी औरतें परेशान है, हम भी परेशान हैं, 20 बच्चों वाले। बाल की वजह से पानी नहीं आ रहा है? हाँ, बाल की वजह से पानी नहीं आ रहा है। बाल को बंद कर दिया उन्होंने। एक टोल में 4 बाल होते हैं, अब कभी तो किधर को खोल दें, कभी किधर को खोल दें, हमारी तरफ पर नहीं खोल देंगे लोग। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना कुआरसी क्षेत्र के जाकिर नगर में एक दिव्यांग युवक पर दबंग युवकों ने जानलेवा हमला, फायरिंग व मारपीट कर इलाके में दहशत फैलाकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित बबलू पुत्र सफ़ी मोहम्मद निवासी गली नंबर 5 जाकिर नगर ने आरोप लगाया कि शानू नाम का युवक गली में परचून की दुकान चलाता है और अपनी दुकान पर नशेबाज गुंडे युवकों का जमघट लगा कर रखता है। कुछ युवक पीड़ित के घर के सामने बैठकर गाली गलौज करते हैं। पीड़ित ने इसका विरोध किया तो युवकों ने पीड़ित के साथ घर में घुसकर जानलेवा हमला किया और 3 राउंड फायरिंग कर दहशत पैदा कर दी, जिससे पीड़ित युवक बाल बाल बच गया। गोली पीड़ित के बगल से होकर निकल गई। दिव्यांग युवक से हमलावर 5,000 रुपए लूट कर ले गए। पीड़ित दिव्यांग को युवक जान से मारने की धमकी देते हुए हमलावर फरार हुए हैं। क्षेत्र में दहशत फैल गई है, काफी भीड़ एकत्रित हो गई, जिसकी सूचना पीड़ित ने 112 नंबर पर पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। हमलावर 3 अज्ञात सहित 5 युवक बताए जा रहे हैं। पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कहाँ रहते हैं आप? जाकिर नगर 5 नंबर गली। थाना कौन सा है? फारसी। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके साथ? घटना ये हुई सर, का नाम है, मेरे घर पे का नाम है, लड़के बैठे हुए, मैंने उनसे मना करा तो उन्होंने का नाम है मुझसे मारपीट की, घर में घुस गया नहीं। तो फिर दूसरे दिन का नाम है उन्होंने का नाम है घर पे जाकर फायर करा। फायरिंग करी है आप? जी। फिर मैंने तुरंत का नाम 112 पे कॉल करी, पुलिस मौके पर आई, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उसमें। अच्छा, कौन लोग हैं? एक लड़के का नाम, एक दुकानदार है, का नाम है, उसका नाम है सोनू, वो दुकान पे लड़कों को बिठाता है, वो है, और एक का नाम अजीम नाम का लड़का है, उसने फायरिंग की। अच्छा, गुंडे टाइप हैं ये सब? जी सर, सब गुंडे टाइप हैं। अपराधी हैं ये? जी। तो इन पर मुकदमे भी दर्ज हैं पहले? हाँ, मुकदमे दर्ज है इस पर। तो आप तो फायरिंग करी है उन्होंने? जी सर। तो फायरिंग में कोई गोली वोली लगी है किसी की? नहीं, गोली नहीं लगी किसी के, का नाम है, मगर वो बाल बच गए। आप बच गए हो बाल? जी। तो आपने पुलिस को सूचना दी इस बार? जी सर, सूचना दी थी। क्या कार्रवाई की है पुलिस? मैंने उन्हें तहरीर दी थी, मगर उन्होंने क्या करना है, सुबह में वहाँ आना, चौकी आना। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं सर, अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है? नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ सर। क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ, इन्हें सजा मिलनी चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। कोतवाली इगलास क्षेत्र के सीतपुर कॉलोनी में एक मकान में कुमल लगाकर अज्ञात चोरों द्वारा लाख रुपए के जेवरात और 2 लाख रुपए की नकदी चोरी कर अज्ञात चोर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है और चोरों की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार रामनिवास पुत्र मोहनदास निवासी सीतापुर कॉलोनी अपने परिवार के साथ दूसरी मंजिल के छत पर सो रहे थे कि आज सुबह जब वो नीचे आए तो देखा कमरे का लॉक अंदर से लगा हुआ था। थोड़ी देर बाद देखा कि मकान के साइड से कुमल लगाकर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें कमरे में रखे जेवरात, तोड़ियां, सोने की 3 अंगूठी समेत अन्य चीजों पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर दिया है। सूचना कोतवाली इगलास पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंचे एसआई रामकेश यादव द्वारा पीड़ित से तहरीर लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। चोरी की घटनाओं की बात करें तो चोरों द्वारा पहले भी कई चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा चुका गया है। चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं।
अब देखना होगा कि कोतवाली पुलिस पूर्व में भी हुई चोरी की घटना और इस चोरी की घटना का कब तक खुलासा कर पाती है। लोग सब ऊपर सो रहे छत पे और नीचे हमने देखे कि किवाड़ हमारे लगे हुए और बगली से वो कोड़ा दे दिया दीवार काट के और चोरी की है। तो उसमें से जेवर जहाँ था हमारा और 2 लाख रुपए कैश वो सब हमारा ले गए। लगभग कितने रुपए का सामान चोरी हो गया होगा? हमारा करीबन 5 लाख रुपए का चोरी चला गया। इसको लेके कोई सूचना दी है पुलिस को? पुलिस को सूचना तो हमने सुबह दी है, संध्या रात में कोई मालूम नहीं पड़ी है, हमको 3 बजे मालूम पड़ी है। और हमारा जो बैग फैग जो घर के कागज है मोटरसाइकिल के ट्रैक्टर के वो सब कोई नहीं मिला है हमको, सब गायब है गए हमारे। क्या नाम है आपका? मेरा रामनिवास है नाम। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के नगर पंचायत कौड़ियागंज की बोर्ड मीटिंग के दौरान नगर पंचायत के 11 सभासदों ने ईओ व चेयरमैन पर कस्बे में विकास न करने का आरोप लगाते हुए मीटिंग हॉल से बाहर निकलकर प्रदर्शन करते हुए कहा कि कस्बे की गली मोहल्लों में गंदगी का अंबार है, जहां कई गलियों में जल भराव की समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा है। सभासदों द्वारा लगातार शिकायत करने के बावजूद भी कस्बे में विकास कार्य नहीं कराया जा रहा है। इसी को लेकर सभासदों ने प्रदर्शन करते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही है। वहीं नगर पंचायत के ईओ ने बताया कि बैठक के दौरान सभी सभासदों को अपने अपने वार्ड में विकास कराने की बात कही जा रही, लेकिन सभासद इस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे। इस संबंध में जिले के आला अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जा रही है। आज दिनांक 24/4/2022 को नगर पंचायत कौड़ियागंज के बूथ की बैठक 2 बजे के समय के अनुसार प्रारंभ की गई। बैठक के दौरान सभी माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय सभी संबंधित सभासद उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद बैठक की कार्रवाई अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रारंभ की गई। सभी सभासदों ने सहर्ष बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए अपनी मौखिक अनुमति प्रदान की। उसके बाद उन्होंने उपस्थिति पंजिका पर दस्तखत किए, जो विधिवत कार्रवाई होती है। दस्तखत करने के बाद प्रस्ताव रजिस्टर रखा गया। उनकी जो मुख्य शिकायत थी वो विकास कार्य न होने की थी कि हमारे वार्डों में विकास कार्य नहीं कराए गए और इनमें विकास कार्य कराए गए। ये हमने ये कह के उनके जो 3 प्रार्थना पत्र हैं वो प्रार्थना पत्र ले लिए और लेने के बाद वो यहाँ से मीटिंग से चले गए, वार्ता नहीं हो पाई। और अब हमारा ये प्रपोजल है कि हम 1-1 लाख रुपए के विकास कार्य के लिए उन्हें बजरिया नोटिस सूचना देंगे और सूचना देने के बाद उसके बाद 1-1 लाख का उनका प्रपोजल ले लेंगे, यदि वो देना चाहेंगे तो। अच्छा, वार्ड सदस्यों में आपको इस बात को लेकर बताया जा रहा है कि विकास कार्य पिछले 4 साल में नहीं किया गया। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि विकास कार्य का, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, कासगंज और अलीगढ़ रोड से नगर पंचायत कार्यालय तक सीसी रोड इसी पीरियड में बनी है। सीसी रोड का निर्माण हुआ है। उसके बाद जो है पश्चिमी गेट से और लाला किसकी दुकान है नगर पंचायत कार्यालय तक के आसपास जो बाज़ार में डाबर रोड का निर्माण किया गया है। इससे पहले बाईपास का निर्माण कराया गया है, इंटरलॉक सीसी। उससे पहले बाईपास में यहाँ से पुलिस चौकी से और आगे तक सीसी भी, कुछ हिस्से में सीसी और कुछ हिस्से में इंटरलॉक लगाया गया है। वो निर्माणों का निर्माण हुआ है। तीसरी है कार्यालय का, जो जिसमें आप भवन में बैठे हैं, मीटिंग हॉल, इसका निर्माण कराया गया है। इससे पहले कुछ वार्डों में पाइपलाइन थी, वो पड़ी नहीं है, वो पड़ जाएगी बाकी। वार्ड सदस्यों का अधिकतर कहना यह है कि गली मोहल्ले में साफ सफाई और जल भराव की समस्या है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ जल भराव की समस्या जिससे बोलते हैं वो समस्या हो। जल भराव की समस्या नहीं है। ये जरूर है कि पानी कहीं कोई नाली बाधक बन गई या कोई और बाधा उत्पन्न होगी तो घंटे 2 घंटे के लिए रुक गया, वो बात एक अलग से है। लेकिन जल भराव नहीं है, जिसे जल भराव बोलते हैं वो है नहीं, क्योंकि अभी तो जल पड़ा ही नहीं, तो भराव कहाँ से हो जाएगा। जल भराव बारिश के समय में होता है, जब बारिश हुई नहीं तो जल भराव कहाँ से प्रॉब्लम। अब तो धूप पड़ रही है जमकर। मेरा नाम है देवेंद्र कुमार शर्मा। अच्छा, एक क्या मामला है आज? क्या मैं सभासद हूँ वार्ड नंबर 5 से। तो क्या मामला है आज? मामला ये है कि ये जल भराव, इसमें मच्छर, इसमें वो तमाम जो महामारी की तमाम बीमारियों का वो बनना है ये घर। बताओ। हाँ, और सन 2020 अक्टूबर का ये मेरे पास ये रहा वो एस्टीमेट है इसका ये। और आज तक इसमें कोई कार्रवाई ना है रही। जब
न कोई टेंडर लगा रही है, एस्टीमेट बनवा दिया उन्होंने, जेई साहब का एस्टीमेट है ये रहा। तो जेई साहब को और चेयरमैन साहब को अवगत कराया है संबंध में? बार बार करा रहे हैं, अभी भी करा रहे हैं। तो आप में किस बात को लेकर आक्रोश है? जनता का विकास चाहिए। जनता का विकास चाहिए। अब जब जनता मेरे घर पे आके प्रदर्शन कर रही है, मेरे कपड़ा फाड़ने को तैयार है जनता, तो मैं क्या करूँ मुझे बताइए आप क्या करेंगे इसमें? मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। 7 दिन का मैंने टाइम दिया, 7 दिन में अगर मेरा काम होता तो होता नहीं, मैं डीएम साहब को इस्तीफा भेज दूंगा। आप अकेले हैं या और भी कोई है? अब ये सब लोग जो हैं मेरे साथ, वो आप सामने कितने लोग हैं, कितने मेंबर हैं? 11 वार्ड हैं, 11 मेंबर हैं, 11 में मेरे सभी 11 भी खड़े हैं यहाँ। क्या मामला है ये? क्या आज बोर्ड की मीटिंग हो रही थी, क्या हुआ इसमें? जी हुआ है, कुछ काम होकर नहीं दे रहा है। क्या आपके सामने है क्या हो रहा है। और ये यहाँ पे ये गंदगी को लेकर क्या कर रहे हैं आप लोग? अब ये सही होना चाहिए और क्या विरोध कर रहे हैं इसका, विरोध कर रहे हैं इसका। तो इस संबंध में चेयरमैन और ईओ का क्या कहना है? आश्वासन देते रहते 4.5 साल हो गए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अकरबा क्षेत्र के कस्बा कौड़ियागंज में एक व्यापारी के घर में अज्ञात चोरों द्वारा लाखों रुपए की नकदी व जेवरात चोरी की वारदात पर कस्बे के व्यापारियों ने बाजार बंद कर घटना का खुलासा करने का ऐलान किया, जिसके घर से चोरों ने प्रातः घटना के करीबी जैन मंदिर में चोरी की जेवरात व नकदी को फेंक गए। सुबह जब मंदिर में पूजा अर्चना के लिए गए लोगों ने जेवरात और नकदी पड़ी देखी तो घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर कस्बे के लोगों के साथ पुलिस बल मौके पर पहुंचे, जहां थाना प्रभारी ने उक्त घटना का खुलासा करते हुए फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया। मानसू अग्रवाल। सर कल घर पे चोरी हुई थी। अब क्या कोई पता नहीं, ऊपर से प्रेशर की वजह से कुछ सामान इसमें मंदिर में, जैन साहब का मंदिर है, इसमें कुछ सामान गिर गए हैं। अब जैसे कुछ नोटों की गड्डियाँ 10 की 20 की हैं, एक आधा आइटम गोल्ड के हैं, एक आधा आइटम चांदी के हैं, ये आइटम मिले हुए हैं अभी, और काउंटिंग हो रही है। अब देखो क्या है क्या नहीं है। हाँ माल तो अभी तक तो मेरा है, मैंने देखा था तो गड्डी मेरी लग रही है, चेन भी है उसमें, एक चेन देखी थी मैंने वो भी मेरी है, और चांदी की पायल की तो जानकारी नहीं है अभी, बेकार मैं कह दूँ चांदी की पायल मेरी नहीं है, जो चांदी चेन जो थी वो मेरी थी। लगभग कितने का सामान होगा, कितना होगा? अब ये तो क्वांटिटी पे मालूम पड़ेगी क्या है क्या नहीं है, मैंने गिना नहीं है, नहीं हाथ लगाया अभी क्या है क्या नहीं है। वहाँ मेरे दोनों भाई अंदर लगे हुए हैं, मगर माल मेरी नज़र में 10% ही माल है बस। जिस हिसाब से चोरी हुई है, जो माल है नहीं है 10% ही माल है मेरे पास, पूरा माल नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में मिशन शक्ति कार्यक्रम चलने से लिंगानुपात बाल विवाह में सुधार हुआ है, जहां मंडल में स्वावलंबन कैंप के माध्यम से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 29,730 लाभार्थी, निराश्रित महिला पेंशन योजना में 13,444 विधवा और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत 678 लोगों के आवेदन स्वीकृत किए गए। ये बातें लखनऊ से आए महिला एवं बाल विकास विभाग के राज्य सलाहकार नीरज मिश्रा ने सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के सहयोग से एक होटल में हुई कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि पर कही। राज्य सलाहकार ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य है विभाग की विभिन्न योजनाओं को मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना, जिससे लोग उनका लाभ ले सके। उन्होंने बताया कि मंडल के प्रत्येक जनपद में 45 बालिकाओं तथा 225 जेंडर चैंपियन महिलाओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 5-5 हजार रुपए के नगद पुरस्कार दिए गए। मंडल में 50 से अधिक प्रशासनिक पदों पर मेधावी बालिकाओं को एक दिन के सांकेतिक अधिकारी नामित करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है। वहीं डीपीओ ICDS श्रेष्ठ कुमार ने विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला में मीडिया कर्मियों ने भी सवाल पूछे, जिसका विशेषज्ञों ने जवाब दिया। कार्यक्रम में शिक्षा, श्रम और पुलिस विभाग के लोगों ने भी शिरकत की। कार्यशाला में कासगंज के डीपीओ ओम प्रकाश यादव, महिला कल्याण अधिकारी वर्षा सिंह, RBSK के नोडल अधिकारी डॉक्टर BK राजपूत, DIC मैनेजर मुनाजिर हुसैन, गौरव चंदेला, रागिनी सिंह, सीमा अब्बास, नाजिया सिद्दीकी, दीपक चौहान, अभिषेक गौतम आदि लोग मौजूद रहे। मिशन शक्ति की जो 100 दिन की हमारी कार्य योजना है और जो भी महिलाओं से संबंधित और बच्चियों से संबंधित योजनाएं हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से संचालित की जा रही हैं, इसके बारे में जानकारी और उसकी उपलब्धियों, हमारी अभी तक की मंडल की क्या उपलब्धियां हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। मेन टॉपिक क्या रहा था?
मेन टॉपिक इसमें महिलाओं और जो बच्चों से संबंधित स्कीम्स हैं उसको बेसिकली जो है वो पात्र तक पहुँचे और जो उसके लिए वाकई उनको आवश्यकता है उस तक पहुँचाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। तो महिला एवं बाल विकास विभाग का ये एक प्रयास है कि विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं सरकार द्वारा संचालित उनको जन जन तक पहुंचाया जाए। और हमने ये एक मिशन शक्ति के दौरान जो 100 दिन की कार्य योजना है उसमें तय किया है कि मीडिया बंधुओं के साथ में हर मंडल पर कार्यशाला करेंगे और उनको योजनाओं के बारे में, उनमें क्या चुनौतियाँ आ रही हैं उनके बारे में अवगत कराएंगे, जिससे कि जन जन तक वो इस अपने माध्यम से इस जानकारी को पहुँचाएँ और उनको योजना का लाभ मिल सके। थीम क्या रहेगी? तो थीम सरकार की योजनाओं को ही आगे बढ़ाने का थीम है और बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा, इन दो उद्देश्यों के साथ हम आगे बढ़ें। क्या प्राथमिक निर्देश दिए गए हैं, क्या बताया आपने, किस तरीके से? तो 4-5 मुख्य मुद्दों पर हम काम करने जा रहे हैं। एक तो हर 15 दिवस पर एक स्वावलंबन कैंप लगाने जा रहे हैं जो ब्लॉक स्तर पर होगा और विभाग के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं संचालित हैं उनके आवेदन, उनका सत्यापन और उनको स्वीकृति उसी वन विंडो सिस्टम के द्वारा दी जाएगी। इसके अलावा जो जन्म के समय लिंग अनुपात है उसको दूर करने के लिए प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर गुड्डा गुड्डी बोर्ड की स्थापना की जा रही है, जिससे कि बच्चों के लिंग अनुपात को मॉनिटर किया जा सके। तो इस तरह की बातें यहाँ पे बताई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।